लकी कैट, जांग जियाओकाओ को एक मौका दो अमीर बनने का। मुझे धनवान बना दो, बिना मेहनत पैसा मिले ऐसा। थोड़ा सा भी चलेगा नहीं, बस पैसा हो तो चलेगा। अब नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, इंसान एआई से हार गए हैं। नया साल बीतते ही मैं 26 से 27 की हो जाऊंगी। मेरे बैंक खाते का बैलेंस अगर मेरी लंबाई से ज्यादा नहीं हुआ तो मुझे गांव की खबरिया टीम बदनाम कर देगी। जियांग जियाओकाओ, हैं? लकी कैट जिंदा हो गई, और वह भी सीधे डेब्यू करने लायक बेहद खूबसूरत लड़का है। जियांग जियाओकाओ, तुम्हारी हर दिन की ईमानदारी से पूजा के बदले आज मैं तुम्हें देता हूं लकी आइज। अच्छे से कमाओ, मेरा नाम मत डुबाना। अरे, वह कहाँ गया? मैं इतनी गरीब हूं कि भ्रम देख रही हूं। आह 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 वाह, ये मेरे फोन के बैंक खाते का बैलेंस जैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही। ये ब्रेसलेट मैंने शॉपिंग करते 9 रुपए 90 पैसे में खरीदा था। यह फोन मैंने शियान्यू साइट पर 1800 में खरीदा था। यह कीमत सही मिल रही है क्या सच में? मुझे ऐसी आंखें मिल गई हैं जो चीजों के भीतर देख उनकी कीमत बता सकती हैं। तो क्या मैं सस्ते में खरीद कर अमीर बन सकती हूं? आओ देखो तो, बहुत अच्छा है। कांस्य भुगतान 30 रुपए, शेड सील 15 रुपए। अभी भी बड़ा सौदा ढूंढ रही हूं, सब नकली। जल्दी पेशाब करो, जल्दी करो। नहीं, मैं नहीं करना चाहता। मुझे कैंडी चाहिए। 5 लाख, इतना कीमती मटका तुमने पेशाबदानी बना दिया। अगर मेरे हाथ लग जाता तो अमीर हो जाता। मुझे कैंडी चाहिए। अरे बाद में लेंगे, पहले पेशाब करो। कैंडी। बच्चे, दीदी तुम्हें दिलाएगी। शुक्रिया दीदी। तुम आह, नमस्ते भाभी। मैं, देखो बात ऐसी है, मैंने तुम्हारा यह मटका देखा, नक्शा सुंदर है, बेचोगी? आह, हमारे गोदान का पेशाबदानी। हाँ हाँ बिल्कुल सही। मैं, क्योंकि मेरी दादी के पास भी एक था, मुझे याद आया, खरीद कर रखना चाहता हूं। 50 रुपए दूंगा, काफी है? अरे ये शर्म की बात है, एक फटा हुआ पेशाबदानी, इतना क्यों देंगे? ले लो फिर, अभी धोया है, अभी भी खुशबूदार है। शुक्रिया। मालिक, इसे देखिएगा। ये क्या गंध है? चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैंने अच्छे से धोया है। ये कोई साधारण पेशाब नहीं है। साधारण पेशाबदानी नहीं, क्या यह सम्राट यानलोंग का विशेष प्रयोग का था? यह यह बेटी, ये मटका तुम्हें कहां से मिला? किसी से खरीदा था बॉस। जल्दी बताइए, ये कितने की है? अरे बिटिया, तुम बहुत भाग्यशाली हो। यह हान राजवंश की है, सॉस ग्लेज्ड डबल हैंडल्ड पॉटरी पॉट, बिल्कुल बरकरार है। ऐसा करें, 40 लाख मैं ले लेता हूं। 40 लाख?
आकलन तो 5 लाख से ऊपर दिखा था। 7 गुना ज्यादा सोचा न था। हाँ हाँ, बस तुम बेचने को तैयार हो, मैं तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। बेचूंगी बेचूंगी बेचूंगी। ₹50 का पेशाब दान, हाथ बदलते ही 40 लाख हो गया। ये तो बहुत जबरदस्त है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं जियांग जियाओकाओ बस इस एक्स-रे विजन से आराम से बड़ा पैसा कमा लूंगी, सीधे जीवन की चोटी पर पहुंच जाऊंगी। अरे बिटिया, मुझे अंदाजा लगाने दो, तुमने ये पॉट कम से कम 30 लाख में खरीदी होगी। हम 50 लाख? अरे, तो तुम्हें तो घाटा हुआ। नहीं बॉस, 50 है। ₹50 सस्ते में खरीद ली। 50? तो मेरे ये 40 लाख, ये अरे ये ठीक है बिटिया, तुम्हारी न सिर्फ नजर अच्छी है, तुम्हारी यह किस्मत तो आसमान छू रही है। अरे, आगे कोई अच्छी चीज मिले तो याद रखना, फिर मुझे दिखाना। आह, ओह, अरे अरे जियाओकाओ, तुम आ गई, बहुत हुआ। क्या हुआ है? तुम्हारे घर लोग आए हैं। आह, कहते हैं तुम्हारे असली माता पिता हैं। एक बहन भी लाए हैं, देखो। जियाओकाओ, मैं तुम्हारी माँ हूं। कैसा बेकार घर है, बदबू भी आ रही है। किसी और को नहीं आती, बस तुझे आती है। हाँ सही कहा। नकली नाक पर कितना पैसा खर्च किया, कुत्ते जैसी सूंघने की ताकत तो होगी ही। तुम अरे अरे, रो जियाओकाओ, माँ पापा उस दिन हॉस्पिटल में तुम्हें गलती से उठा लाए। इन सालों तुम्हें ढूंढते रहे। हमारे साथ घर चलो। अब घर में कंपनी भी खुल गई है, हालात यहां से कहीं बेहतर हैं। इतने साल कोई खबर नहीं, अचानक मुझे ढूंढ लिया। लिंजिया ने मेरा करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट चाहता है, इसलिए अपनी बेटी को मुझसे शादी करवाने भेजा। शी, खांसी। कोई आश्चर्य नहीं, मुझे बेवकूफ बनाना चाहते थे। लिन रोरो की जगह शादी करवाकर ऊंची दहेज लेना चाहते थे। जियाओकाओ, घर चलो, घर में सब कुछ तैयार है। पापा चिंता मत करो, मेरी नजर में दीदी के पास हमारे साथ आने के अलावा कोई और चारा नहीं। बूढ़े नवाब से शादी करना इस बदबूदार जगह से तो बेहतर है। मुझे तो लगता है वह बेताब है हमारे साथ आने के लिए। जियाओकाओ, हमारे साथ चलो। मैं हूं, तुम्हारे पास हिम्मत नहीं करेंगे ऐसा करने की। मैं नहीं जाऊंगी। मैं जियांग परिवार में इतने सालों से रह रही हूं। हालांकि जियांग दादा और दादी अब नहीं है, लेकिन मैं अकेली भी जी लूंगी। तुम्हारा नाम लिन है, तुम मेरी बेटी हो, मेरे साथ घर आना ही होगा। हम तुम्हें सच्चे दिल से लेने आए हैं, अच्छी जिंदगी जीने के लिए। तुम्हें आभारी होना चाहिए। फिर भी तुम यहाँ इस गरीब जगह, इस टूटे फूटे घर में रहना चाहती हो। रो ज्यादा मत बोलो। माँ चुप रहो, वह बस बुरी है। अरे मैंने कब कहा कि मैं यहाँ रहूंगी? जियाओकाओ, तुम्हारा मतलब क्या है? जियाओकाओ, वांग मैनेजर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। जियाओकाओ, वांग मैनेजर जल्दी से मिलना चाहते हैं। युनडिंग रियल एस्टेट के। मिस जियांग, आप जल्दी में चले गए थे, प्रॉपर्टी डीड छोड़ गई। ओह माफ करना, मैंने पहली बार घर खरीदा है, अनुभव नहीं था। अगली बार जरूर ध्यान रखूंगी। अरे जियाओकाओ, तुमने घर खरीद लिया? मिस जियांग ने पूरी रकम दी है, 30 लाख खरीदा है। युनडिंग उपनगर में एक बंगला, कभी भी रहने जा सकते हैं। $30 लाख? अरे वाह, 30 लाख! जियाओकाओ, तूने सचमुच बड़ा काम किया है। तू बहुत होशियार है। नहीं हो सकता जियांग जियाओकाओ, तू इतनी गरीब दिखती है। 30 लाख कहाँ से आए? क्या हुआ तो क्या हुआ, वैसे भी 30 लाख का बंगला मैंने पलक झपकते ही खरीद लिया। तुझे इतना घमंड क्यों हो रहा है? क्या घमंड है? बंद करो। माँ पापा, विला खरीदने के लिए उसके पास 30 लाख कहाँ से आए? वो बाहर जाकर बेच रही होगी। क्या तुमने कोई शर्मनाक परिवार की बदनामी करने वाला काम किया? जियाओकाओ, चिंता मत करो, मेरे पैसे
तुम्हारी बेटी बेचकर लाई दहेज रकम से ज्यादा साफ है। तुम अरे इस कार्ड में 5 लाख हैं। मैंने बचपन में गांव के लोगों के यहाँ खाया, फीस भी सबने मिलकर चुकाई थी। मैंने तय किया है गांव में सड़क बनवाऊंगी, हर घर को 2-2 हजार दूंगी। अच्छी बच्ची, मैं अभी यह खुशखबरी सबको बताती हूँ। मिस जियांग सुंदर और दयालु हैं। कोई आश्चर्य नहीं, पुण्य से सफल हुई। आगे चलकर किसी भी जरूरत में कृपया मुझसे संपर्क करें। जरूर जरूर। तो फिर आपको ये चक्कर लगाना पड़ा। हाँ। अबे कृतज्ञ, दूसरों को पैसे दे रही है, मैं तेरा असली बाप हूं। अरे रुको, मेरा नाम जियांग है। मैंने तुम्हारे लिन परिवार का एक पैसा नहीं खर्चा। मेरे पास अब घर और बचत है। तुम लोग मत पास आना। मैं तुझे मार डालूंगा। अरे अरे, जियान आए। तुम हेलो। ठीक है, मैं अभी आता हूं। हाँ 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 हाँ, चल निधि का पैसा आ गया। बहुत अच्छा। जियाओ काओ, तुमने खुद मना किया था हमारे साथ लिन परिवार लौटने से। आगे चलकर रोते रोते हमारे पास मत आना। चलो अलविदा। चलो चलें। चलो। नहीं, जाओ काओ, माँ तुम्हें देखने आएगी। क्या देख रहे हो, चलो। कैट इमोर्टल, मेरी रक्षा के लिए शुक्रिया। मुसीबतों से बचाया, धन लाए। भूल गया था, अभी तक खाना नहीं खाया। कार्ड में 50,000 से ज्यादा हैं। कुछ अच्छा खाते हैं। ओए, माफ कीजिए, यहाँ बढ़िया रेस्टोरेंट है। सबसे सस्ता सलाद भी 200 का है। तुम खरीद सकते हो। अरे, मैं बोल रहा हूँ, सुन रहे हो? मेनू की हर डिश लगा दो। 50,000 ले जाओ, स्वाइप करो। सब लगाओ। हम कुल 10 से ज्यादा डिशें हैं। कुल मिलाकर 1.5 लाख लगेंगे। पक्का? स्वाइप करके देख लो। भुगतान सफल, 1.5 लाख रुपए। माफ कीजिए मैडम, फौरन लगाता हूँ। रूप देखकर भूल गए। ओहो, पर इतना सब मैं खा नहीं सकती। पैक करवा लेती हूँ, सबको खिलाऊंगी। ये बेईमान दुकान 6 महीने की तनख्वाह रोकी है। पहले शांत हो जाओ, बात करके देखें। क्या बात करनी है, तनख्वाह नहीं दोगे तोड़ दूंगी ये दुकान। कितना शोर है। $10 लाख। अरे अरे, बोतल मत तोड़ो, बोतल मत तोड़ो। आह, बोतल मत तोड़ो, बोतल मत तोड़ो। शुक्र है। तुम उनके साथ मिले हुए हो। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है भाई साहब। मैं तो बस रास्ते में मुसीबत देखकर मदद करने वाला एक ग्राहक हूँ। वे तुम्हारा कितना वेतन बकाया दे रहे हैं? मैं चुका दूंगा। तुम बहुत बहुत शुक्रिया बहन। ठीक है,
आगे कोई भी दिक्कत आए याद रखना, मुझे ज़रूर फ़ोन करना। कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे। देखो तो, ये लड़की अभी अभी 15 लाख खर्च करके आई है। अब हमारी तरफ से 50,000 का वेतन भी दे दिया। क्या इसका दिमाग ठीक है? अरे शायद पैसे वाली मूर्ख है। पहले सहानुभूति जीत ली, बाद में मोलभाव करने की फिराक में है। मिस जियांग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो दयालु देवी जैसी हैं। मिस जियांग, हमने सारे व्यंजन गर्म और ताज़ा रखकर जियांगजिया गांव पहुंचा दिए हैं और कुछ अतिरिक्त डिशेस भी भेज दी हैं। अच्छा, उन्हें मेरा असली इरादा भापने नहीं देना है। पहले कोई बहाना ढूंढना होगा छिपाने के लिए। तुम्हारी यहां सजावट काफी अलग है। मैं अभी घर बदल रही हूं। क्या वह बोतल मुझे बेचोगे? यह औरत इससे और पैसे ऐंठ लेते हैं, मुझे भी कुछ अतिरिक्त कमाई हो जाएगी। मिस जियांग, आपकी नज़र तो बहुत तेज है। यह हमारे मालिक ने एक मास्टर से खरीदी थी। यह सौभाग्य भी लाती है। उन्होंने हमें खास तौर पर कहा था कम से कम 20,000 तभी बेचें। ऐसा है। दिल की चीज की कीमत नहीं होती। मिस जियांग, पसंद है तो खरीद लो। मैं नहीं समझती, लेकिन तुम लोग मुझे धोखा नहीं दे सकते। इस दुकान को ब्लॉक कर दो, फिर कभी नहीं आना। अरे कितना अफसोस है, मेरा बोनस खत्म हो गया है, पास भी पैसे नहीं हैं। मैंने कुछ कहा ही नहीं। मिस जियांग, रुको। मिस जियांग, रुको। मिस जियांग, आप हमारे सम्मानित वीआईपी हैं। अगर कोई और होता हम 2 लाख में भी नहीं बेचते, लेकिन चूंकि आप हैं 5,000 हम अभी पैक कर देते हैं। चूंकि वीआईपी हैं तो मेंबरशिप गिफ्ट भी होना चाहिए। ऐसा करो, एक खरीदो एक मुफ्त पाओ। यह बोतल मुफ्त में दे दो। ये सब बेकार चीजें मैंने 500 में खरीदी थी। 2 बेचकर 3,000 का शुद्ध मुनाफा होगा। मैनेजर को कुछ कमाने नहीं दूंगी तो वह बेचेगी भी नहीं। मेरे पास सिर्फ 3,000 हैं, ज्यादा नहीं खरीद सकती। मैं तो बस घर में सजाने के लिए लेना चाहती हूं। क्या 3,000 में हो जाए? डील। 2 छोटी सजावटी चीजें भी देता हूं, फिर आइएगा। धत, 2,000 कहना चाहिए था। शुक्रिया। आज किस्मत अच्छी थी, एक बेवकूफ मिल गई। हालांकि दोनों की सहमति थी। 3,000 का मुनाफा हुआ, बुरा नहीं है। उम्मीद है बाद में पछताए नहीं। अरे लिनरोरो, आपका यह बैज बेहतरीन है, पर यह एक ही है। जाओ बॉस, जाओ बॉस, जल्दी इसे जांच कर बताइए। जियांग जियाओकाओ, तुम यहाँ कैसे आ गई? वाह, ये दुकान तुम्हारी है क्या? मैं जाओ बॉस से मिलने आई हूं, क्या तुम्हारी अनुमति लेनी पड़ेगी? तुम्हारे पास कुछ अच्छी चीजें आई हैं, हाँ? उसके पास क्या अच्छा हो सकता है? लाओ मुझे दिखाओ। अरे ये तो, अरे ये सब तो कलाकृतियां हैं, बेकार हैं। मैंने क्या कहा था? कबाड़ का ढेर इकट्ठा करिया, खजाना समझ रही है। अरे जियाओ काओ, पुरानी चीजें ढूंढने में भाग्य चाहिए। ये सब ट्यूशन फी समझ लो। मैं जिसकी जांच करवाना चाहती थी वह यह है। बस ये तुम्हारा बोतल, ये भी बेकार है। यह इस ब्लू एंड व्हाइट रंग ज्वानदे युग जैसा लगता है। ब्लू एंड व्हाइट प्लम वेस है। नहीं हो सकता, उसके पास ऐसी दुर्लभ वस्तु कैसे हो सकती है? जियाओकाओ, ये बोतल तुमने कहां से खरीदी? रेस्तरां से। वे इसे सजावट के लिए रखते थे, मैंने 3,000 में खरीद लिया। ये सब भी साथ ले आई। रेस्तरां? मजाक की भी एक सीमा होती है। क्या तुम हम सबको मूर्ख समझती हो? अरे जियाओकाओ, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर रहा। इस तरह का ब्लू एंड व्हाइट चीनी मिट्टी का बोतल बहुत दुर्लभ है। मैंने भी एक शीर्ष संग्राहक के पास एक बार देखा था। तुम्हारा यह। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा है, गलती नहीं हो सकती। हम तेज नजर। क्या तुम सन वुकोंग हो? इतना आत्मविश्वास?
बताऊं तो मानोगे नहीं। ये आंखें, लकी आइज, यही मेरा आत्मविश्वास है। जियाओ काओ, ये प्राचीन वस्तुओं का जगत बहुत गहरा है। मैं अनुभवहीन हूं, पर मेरी नजर पर भरोसा है। यह बोतल कम से कम 1 करोड़ की है। तू एक गंवार लड़की इस फूहड़ बोतल को 1 करोड़ बता रही है? सपना देख रही है? आज यहाँ क्या धूम है? गुरुजी, शेंग लाओ तो प्राचीन वस्तु संघ के अध्यक्ष हैं। जियाओ काओ को ठंडा कर देंगे। शेंग दादा, आप सही वक्त पर आए। यह एक प्लम बेस है। आपकी नजर में कीमत क्या है? गुरुजी, मैं भी नहीं समझ पाया, आप ही बताइए। आइए, दिखाइए। अरे, हम मेरी नजर में कुछ लोग गरीबी से पागल हो गए हैं। इस फूहड़ बोतल को 1 करोड़ बता रहे हैं। यह तो नकली है। नहीं, ये ब्लू एंड व्हाइट प्लम बेस एक अनमोल खजाना है। क्या? ये नीले सफेद बेर का फूलदान एक असली खजाना है, बहुत दुर्लभ है। नहीं। नीला रंग स्वाभाविक रूप से फैला हुआ है, लोहे के दाग के साथ। ये ज्वानदे ऑफिशियल किल्न की विशेष सोमाली ब्लू विशेषता है, निश्चित रूप से असली है। यह कैसे संभव है? उसके पास यह कैसे है? अगर इसे शांगजिंग स्प्रिंग नीलामी में रखा जाए, पिछले सौदों के आधार पर कम से कम 1.8 करोड़ से कम नहीं। क्या? 1.8 करोड़? अनुमान से 80 लाख अधिक। छोटी लड़की, क्या तुम इसे बेचना चाहती हो या खुद रखना चाहती हो? वाह, माफ कीजिए, आप कौन हैं? अरे, मैं परिचय कराता हूं। ये हैं प्राचीन वस्तु संघ के स्थायी मानद अध्यक्ष श्री शेंग, और मेरे गुरु भी। उनके शब्द उद्योग का मानक है। श्री शेंग, मैं तुरंत बेचना चाहती हूँ। अच्छा, सीधा जवाब, मैं ले लूंगा। मैं तुरंत आपको 1.8 करोड़ का चेक लिखता हूं। आइए आइए। आओ छोटी लड़की, इतनी कम उम्र में बहुत संभावनाएं हैं। तो ये चेक है, इतनी आसानी से कमाया 1.8 करोड़। बहुत बढ़िया श्री शेंग, धन्यवाद। जाओ बॉस, धन्यवाद। धन्यवाद बहन, तुमने श्री शेंग को बुलाया होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी खरीदी हुई चीज इतनी कीमती है। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। सावधान, रास्ता देखकर चलो। अरे तुम। वो जियांग जियाओ काओ। एक फूहड़ बोतल उठाकर एंटीक की दुकान में 18 लाख में बेच दी। बस किस्मत का चमकना था। गांव की अनपढ़ लड़की कभी प्रस्तुत करने योग्य नहीं हो सकती। उसकी वजह से हमने श्री झांग का अपमान कर दिया। वो जियाओ काओ फिर भी हमारी बेटी है। क्यों ना अगले हफ्ते उसे बुला लूं दादी के जन्मदिन में शामिल होने के लिए। मेरे पास इतना वक्त नहीं है। और सुनो, तुम्हारी माँ ने कभी मुझे अच्छी नजर से नहीं देखा। माँ, तुमने उस गंवार को बुलाया ही क्यों है? दादी सबसे ज्यादा इज्जत की कदर करती है। अगर वो सस्ते कपड़े पहनकर वहां खड़ी हो गई तो किसकी शर्मिंदगी होगी? मैं तो उसे मानती ही नहीं। हेलो जियांग जियाओ काओ, कंपनी छोड़कर तुम कुछ भी नहीं हो। तुरंत आकर काम करो। ओए प्यारी, बात खत्म हुई, अब मेरी बारी है। प्यारी, प्यारी प्यारी, मेरी बारी। प्यारी प्यारी प्यारी। तू ये कैसा रवैया है? तू मत कर, ठीक से बोल। सुन लो, मैं अब तुम्हें बता रही हूँ, मैं PUA और ओवर टाइम बाय। जियांग जियाओ काओ, तुम यहाँ कैसे? माँ ने जियांगजिया गांव जाकर तुम्हारा नया पता पूछा। जियाओ काओ, पहले माँ से गलती हुई थी, या अगले हफ्ते तुम्हारी दादी का 80वां जन्मदिन है। क्या तुम उनसे मिल लोगी? मैं जियाओ काओ, माँ तुमसे विनती करती है। तुम्हारी दादी बूढ़ी हो गई हैं, उनसे एक बार मिल लो, ठीक है? वे पहले मेरे साथ ठीक ठाक ही रहती थीं। हाँ,
तुम्हारी दादी को छिपाओ इकट्ठा करने का शौक है। चलो उनके लिए एक तोहफा चुनते हैं। हाँ, वो वाला देखो। अरे वाह, ये दादी पर कितना सुंदर लगेगा। महोदया, आपकी नजर अच्छी है। ये है सू एम्ब्रॉयडरी रेशम हैवी वर्क, मेरे गुरु की अंतिम कृति। बस यही एक है। 10 लाख। क्या? 10 लाख? अरे, ये तो बहुत महंगा है। अच्छी चीज की कदर नहीं तो फिर जहां मन करे वहां जाइए। अरे, तुम इस तरह कैसे बोल सकते हो? चलो जाओ, हम नहीं खरीदेंगे, हम ये नहीं खरीदेंगे। रुको, रुकिए जरा। ये मिंगो काल की छिपाओ 30 लाख की है। क्या? क्या? हाँ, ये कारीगरी शानदार है, इसकी कीमत है। सचमुच? हा हा हा, इस नन्ही लड़की की नजर तेज है। मेरी दुकान की चीजें न सिर्फ बेहद कीमती हैं बल्कि संग्रहणीय भी हैं। लेकिन यह 10 लाख बहुत ज्यादा है। क्या 8 लाख हो सकता है? महंगी लगे तो ना देखें। मेरी ये बढ़िया चीजें सिर्फ जानकारों को मिलती हैं। जाइए जाइए। पीछे हटकर आगे बढ़ना पुरानी चाल है। पुरानी छिपाओ बस एक बंद हुए नाटक मंडली से 1 लाख में खरीदी थी। ये दोनों अनजान लगते हैं, मूर्ख बनकर लुटने को तैयार रहें। अरे क्या करें, उसका रवैया इतना खराब है, फिर भी खरीदें? खरीदें, क्यों नहीं, पर उसे हमारी दिलचस्पी नहीं दिखानी। माँ, आप मेरा साथ दें। माँ, मालिक सही कह रहे हैं, हमारी और इस छिपाओ की कोई जोड़ी नहीं। हम चलते हैं। अरे अरे, नहीं खरीदेंगे, ये कैसे हो सकता है? कभी एक मूर्ख आया था, सोचा नहीं था इतना चालाक निकलेगा। ओह, रुकिए, कीमत पर बात हो सकती है। बात? कैसी बात? वो आप सही कीमत बताइए। 1,80,000 शुभ अंक के लिए मंजूर है तो ठीक, नहीं तो हम चलते हैं। 1,80,000 तो मुझे अभी भी 80,000 का फायदा हुआ। उसने 8 लाख में भी नहीं बेची, तो ये 1,80,000 में तो वह। ठीक है, 18 लाख तो 18 लाख, मेरा नुकसान मान लो। चलो दोस्त बन जाते हैं। अच्छा, तो इसे पैक कर दो। हाँ हाँ ठीक है। ये रही आपकी छिपाओ, संभाल कर रखना। दोनों फिर आना। हा हा हा। बैंक खाते में 18 लाख जमा। हा हा हा। ऐसी नौजवान लड़कियां कुछ नहीं समझती, आसानी से बेवकूफ बना लेती हैं। आज तो खूब कमाई हुई। ओल्ड टैंक। पत्नी, तुम आ गई। सुनो, आज एक मूर्ख आया था। अभी बात मत करो, तुमने पिछली बार ओपेरा ग्रुप से एक पुरानी छिपाओ खरीदी थी ना। अभी ओल्ड ली ने कहा एक कलेक्टर है, 30 लाख देने को तैयार है। 30 लाख? हाँ, जल्दी करो। जल्दी निकालो। मुझे लगा एक मूर्ख मिल गया, 18 लाख में बेच दी। क्या? लगता है तुम ही मूर्ख हो, वही असली जानकार है। अरे, मेरे मुंह के 30 लाख उड़ गए। अरे अरे, गुस्सा मत करो पत्नी। बेवकूफ, बेवकूफ, तुझे बेचने दिया, बेचने दिया। मैं गलत था पत्नी। अयो। माम, माँ, तुम उसे क्यों लाए? तुम्हारी बहन खास तौर पर तुम्हारी दादी की जन्मदिन की शुभकामना देने आई है। वह इस लायक नहीं। ये जियांग जियाओकाओ है ना? आओ, दादी तुम्हें देखे। बैठो। अच्छी बच्ची, दादी सालों से तुम्हें याद करती रही। माँ, जाओ ने तुम्हारे लिए तोहफा तैयार किया है। हाँ हाँ हाँ। दादी, मैंने खास तौर पर म्यांमार से मंगवाया है। देखिए ना, ये नक्काशी, ये रंग आइस टाइप जेडाइट है। कम से कम 10 लाख की है। रो रो की इतनी मेहनत और इतना खर्च। बहुत प्यारी हो रोरो। दीदी, तुमने दादी के लिए क्या तोहफा लाया? कहीं फिर किसी छोटी दुकान से तो नहीं? रोरो का तोहफा इतना शानदार, जियाओ काओ का शायद। ओ दादी, जन्मदिन मुबारक। ये मैंने आपके लिए तोहफा लाया है। जियांग जियाओकाओ, दादी का जन्मदिन है, तुमने एक फटा कपड़ा लाया? इतना सस्ता? रोरो, माँ, रहने दो।
दादी का जन्मदिन है, ये फटा कपड़ा लाई है, बस शर्मिंदा करने आई है। जियांग जियाओकाओ, अगर पैसे नहीं थे तो मुझसे कहती, मैं उधार दे देती। ये कपड़ा और टांके लाओ जो देखिए तो। अच्छा, ये लुप्त हो चुकी डबल साइडेड कलर एम्ब्रॉयडरी है, 30 लाख की है, बाजार में सर्वोच्च मूल्य 1 करोड़ तक। 1 करोड़? इतना कपड़ा? ये कैसे संभव है? वह गांव से है, ऐसा कैसे? रुको, इस जेब में कुछ है लगता है। हाँ, संभल संभल। और क्या हो सकता है? बस फटा कपड़ा है और रुई भरी है। आह, अरे आह, ये गुआंगजू युग के ड्रैगन सिल्वर इंगोट हैं, बिल्कुल सही हालत में, बाजार मूल्य कम से कम 3 करोड़। वाह, मुझे यह छिपी जेब दिखी ही नहीं। इतनी किस्मत। अरे यहां एक और है। आह, हे भगवान, जियाओकाओ तुम कमाल हो। यह कैसे संभव है? ये दोनों एक सेट हैं, बाजार मूल्य कम से कम 6 करोड़। सू परिवार की पोती की किस्मत बेमिसाल है। बेटा, ये बहुत कीमती है, ये छिपाओ, दादी ने रख लिया। ये 2 चांदी के सिक्के तुम्हारे चाचा जाओ को नीलामी में बेचने दो, सारा पैसा तुम्हारा। नहीं दादी। दादी? क्यों? वह बस किस्मत से कामयाब हुई। बहन, किस्मत से कामयाबी भी एक कला है। कला है तो तुम भी करो। तुम बस करो रो रो, ये तुम्हारी बहन है, उसकी यह किस्मत, उसका भाग्य है, तुम्हारे पिता जैसे अपने खून को ही। तुच्छ समझने वाले की किस्मत नहीं। दादी सही कहती हैं, मेरी किस्मत कुछ ऐसे लोगों से जो सिर्फ महंगा सामान खरीदते हैं थोड़ी बेहतर है। लेकिन निराश मत हो बहन, अच्छा इंसान बनो, शायद किसी दिन किस्मत मिल जाए। जियांग जियाओकाओ, तुम। बस बस, लड़ो मत, खाना खाओ। हाँ, आओ जियाओकाओ, ज्यादा खाओ। क्या जियाओकाओ नीलामी से 7.5 करोड़ कमाए? 7.5 करोड़, बढ़िया। मैं यह पिता, पास एक पैसा भी नहीं। अरे वह तो दादी से जा मिली, हमें कहाँ पहचानेगी? जियाओकाओ ऐसी नहीं है। मुझे तो लगता है वह तुम्हारे पिता जैसी है, मुझे नीचा दिखाती है, बस मेरी बेइज्जती करती है। पहले तुमने ही तो उसे दहेज के लिए बेचा था। तुम हम्प। बोर्ड मीटिंग का मामला, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जब श्री झांग का गुस्सा ठंडा हो तभी फंड की बात करेंगे। चिंता मत करो पापा, मैंने बुलाए हैं दोनों जेट सर्कल के माने हुए विशेषज्ञ, कल आ जाएंगे। आज 7.5 करोड़ की आमदनी हुई। कैट इमॉर्टल का आशीर्वाद। बधाई हो जियांग जियाओकाओ, अपग्रेड करीब है। कैट इमॉर्टल, आप आ गए? हाँ। मतलब मेरी एक्सरे दृष्टि और भी बेहतर हो सकती है। दाम देखना सिर्फ बुनियादी है। पुण्य और धन जमा करो, नई शक्तियां अनलॉक होंगी। ओह, जल्दी बताओ क्या शक्तियां? रहस्य नहीं बताऊंगी, जब तुम्हारा बैलेंस 1 अरब पार करे तब खुद बता दूंगी। 1 अरब? कैट इमॉर्टल, कहीं आप पिंडोडुओ जैसे छलने तो नहीं फंसा रही? हमेशा एक कट कम रह जाए। मुझे लटकाओ मत। दुस्साहस, मैं तुम्हारे जैसे खोखलेबाजी करने वाले इंसानों जैसा नहीं हूं। खैर, अच्छे से पैसे कमाओ, करोड़ पार करो, फिर मिलेंगे। हेलो दीदी। तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? अरे मैंने मम्मी से लिया। दीदी, कल एक जेड पत्थर समारोह है, वहां सभी हाई एंड टॉप क्लास जेड पत्थर होंगे और मेरे पास बस एक इनविटेशन है। क्या तुम आना चाहोगी? बुरी नियत से आना। रुको, टॉप क्लास जेड पत्थर, तो क्या यह सीधे मिलने वाले 60 लाख हैं? हाँ ठीक है, वैसे भी खाली बैठी हूं, पता भेज दो। बढ़िया, तो कल मिलते हैं। कल आने वाले तो इंडस्ट्री के बड़े लोग हैं। बिल्कुल सही, इस देहाती को मूर्ख बनाने का मौका सबको दिखाना है।
कि लिन परिवार की असली बेटी कौन है। तो यह जेड पत्थर समारोह ज्यादा खास नहीं लग रहा। देखो शाओ ये आ गए। शाओ ये खुद बने हैं। 30 साल से कम उम्र ही दक्षिण पूर्व एशिया का 70% जेड बाजार उनके पास है। यहाँ तक कि राजधानी के बड़े लोग भी उनका सम्मान करते हैं। कितना कूल है। शाओ ये की जबड़े की रेखा सीधे दिल पर वार करती है। शाओ ये, मैं लिन रो रो हूं। हम पहले मिल चुके हैं पिछली बार। कुछ है? अरे कुछ नहीं, ये मेरी बहन है, गांव से आई है। मैं उसे दुनिया दिखाने लाई हूं। घड़ी 28 लाख की है, कफ लिंक्स 32 लाख के, कोट 3 करोड़ का। यह इंसान नहीं, बिल्कुल चलता फिरता 5 करोड़। ट्रेनर 80,000 का। क्या देख रही हो? मैं पेट के मसल्स देख रही हूं। हाँ। शाओ ये, मेरी बहन नियम नहीं जानती, उसे मत डांटना। जियांग जियाओकाओ, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या हुआ? सच बोलने में क्या गलती है? शाओ ये आ गए। अरे कैसे? शाओ ये के पास तो कई खाने हैं ही। जेड स्टोन में भी दिलचस्पी है। इनके पास खान भी है? देखने आई हूं। अरे जांग जोंग, आज का जेड स्टोन कार्यक्रम चैंपियन तो आप ही बनेंगे। हाँ। मान्य अतिथिगण, जेड स्टोन कार्यक्रम शुरू होने वाला है। हर प्रतिभागी स्वेच्छा से 5 करोड़ जमा करेगा। 2 पत्थर चुनेंगे, तुरंत काटे जाएंगे। सबसे ज्यादा मूल्य वाला सारा धन जीतेगा। ध्यान रहे, चुनने का एक ही मौका है। ये तो मेरे लिए बिल्कुल सही एक्स-रे विजन अपग्रेड गिफ्ट है। जीतना ही काफी नहीं। गुयुन शाओ, मेरे साथ ज्वारी पत्थर खेलोगे? जीत गए तो दक्षिण पूर्व एशिया की नई खदान उसकी हो जाएगी। हार गए तो घुटने टेक कर सबके सामने भौंकना पड़ेगा। दक्षिण पूर्व एशिया की नई खदान खरबों की है। हाँ। शर्त मंजूर। और कौन महानुभाव भाग लेंगे? मिस्टर जांग के पास तो है जाली पत्थर के पहले शख्स चेन लाओ। वह 40 साल से नहीं हारा। शाओ ये की आंखें एक्स-रे से भी तेज हैं। शायद इस बार सिर्फ मिस्टर जांग और शाओ यही खेलेंगे। उनसे कौन मुकाबला करेगा? चूंकि कोई नहीं, मैं प्रतियोगिता की घोषणा करता हूं। रुको, मैं भी। ये कौन है? पागल है क्या? 5 करोड़ पानी में फेंक रही है, आवाज भी नहीं आएगी। अगर वो सचमुच भाग लेती है तो पैसे डूब नहीं जाएंगे? सुन रखा है, यह लिन परिवार की अभी अभी मिली हुई असली बेटी है, गांव में पली बड़ी है। कोई आश्चर्य नहीं, इतनी बेबाक है। मुझे तो लगता है वह श्री जांग और शाओ को नजर में ही नहीं ला रही। हाँ। जियांग जियाओकाओ, तुमने सचमुच मुझे निराश नहीं किया। इतनी जल्दी शर्मिंदा हो गई? लिंजिया ने व्यक्ति तो मुझे दिया नहीं, बल्कि अपनी बेटी को भेजा है मेरा कार्यक्रम बिगाड़ने। नहीं श्री जांग, वह खुद मुसीबत मोल ले रही है। मेरा इससे कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग तो अपनी औकात नहीं जानते। हम कुछ नहीं कर सकते, सोचते हैं 10 करोड़ का इनाम जीतना कितना आसान है। क्या यह पलक झपकने जैसा है? मैं जियांग जियाओकाओ स्वयं प्रतियोगिता में हूँ। जीत हार का लिन परिवार से कोई संबंध नहीं है, खासकर जीतने का। छोकरी, अभी हार मान लो, समय है। वरना जब मैं जीतूंगी तुम्हें 5 करोड़ दूंगी। 1 महीने मेरी सेवा करो, अपना सुअर का पंजा हटाओ, गंदा है। श्री जांग, तुम शुरू पत्थर चुनना शुरू करो। दीदी, तुमने मेरे बाल पकड़ लिए हैं। किसने तुम्हारे बाल पकड़े हैं? छोड़ो। ये 2 ले लो। हाँ। शाओ ये ने इतनी जल्दी चुन लिया? बहुत शानदार। जानबूझकर। श्रीमान जांग, गुस्सा न करें। वह तो एक गांव की लड़की है, पत्थरों को नहीं समझती। ओह,
अच्छे पत्थर तो चुने जा चुके, बचे हुए ये दाम बस ठीक ठाक हैं। नमस्ते, मैं चुनना चाहती हूँ। वह बचा खुचा माल में कचरे के ढेर से पत्थर चुन रही है। कितनी हास्यास्पद। श्रीमान जांग, मैंने क्या कहा था, उसे कचरा बीनना ही शोभा देता है। जेड पत्थर की जुआ का कुछ पता नहीं। शाओ, ये लगता है हमारा प्रतिद्वंद्वी बस झांग देफा ही बचा है। जरूरी नहीं। मुझे ये कैसे नहीं सूझा, बचा खुचा माल भी तो है। श्रीमान जांग, ये तो आइस टाइप निकलेगा। ये 10 लाख से शुरू। बाएं वाला 20 लाख, दाएं वाला 30 लाख, दोनों मिलाकर मेरे एक के बराबर भी नहीं। हम अरे ओहो, कचरा बीन लिया। दीदी बचे खुचे माल से कूड़ा उठा रही है। मेरे ख्याल से ये तो स्वयं हार मान ली। बचा खुचा माल ही क्या हुआ, उसमें से भी इंपीरियल ग्रीन निकल सकता है। इंपीरियल ग्रीन भी, मुझे तो लगता है उसने हार मान ली है, इसीलिए ऐसा एक पत्थर चुना। हाँ सही, एक और कम है। दूसरों ने पत्थर चुन लिए, उसे तो नियम भी पता नहीं है। क्योंकि मेरा एक ही तुम सबको हरा देगा। तुम्हें तो पता ही नहीं दुनिया का हाल। जियांग जियाओकाओ, पैसों के लिए तरस गई हो क्या? ये पत्थर 3 करोड़ का है, यही ले लेते हैं। कालीन दबाने वाला पत्थर, लिन जियाने, तुम्हारी बेटी सच में टैलेंट है। जियांग जियाओकाओ, तुम प्रतियोगिता के लिए आई हो या कबाड़ चुनने? चुप रहो, काटो। पहले चेन लाओ का चुना हुआ पत्थर काटो। आइस टाइप फ्लोरल जेड, गलती नहीं। सच में आइस टाइप फ्लोरल जेड है। ये क्वालिटी, कीमत कम से कम 20 लाख। ये है हाई आइस जेड। ये क्लैरिटी 30 लाख की है। चैन लाओ बहुत बढ़िया, एक्सपर्ट ही हैं। प्रोफेसर ही हैं, बिल्कुल सही देखा। कुल 50 लाख। गुयुन शाओ, देखते हैं तुम कैसे जीतते हो। बहुत अच्छा किया। अरे, श्री जांग खुश हैं तो ठीक है। ये ग्लास टाइप जेडाइट है, 40 लाख की कीमत। शाओ, ये का एक पत्थर 40 लाख का, लगभग बराबर है श्री झांग के 50 लाख के। श्री झांग हारने वाले हैं। नहीं हो सकता, फिर काटो। नहीं, शाओ, ये कि इस पत्थर में दरार है। श्री जांग के अभी भी मौके हैं। एक्सक्विजिट वायलेट जेड, कीमत आंकी गई है 26 लाख से ऊपर। शाओ, ये के 2 पत्थर, कुल कीमत 3 करोड़। झांग बॉस से 6 गुना। झांग बॉस हार गए। दक्षिण पूर्व एशिया की नई खदान और इनाम शाओ ये को मिलेगा। जांग बॉस को घुटने टेककर कुत्ते की तरह भौंकना होगा। अरे रुको, मेरे पत्थर तो अभी खुले नहीं। छोटी लड़की, तेरे वो 2 बेकार पत्थर काटे जाएं तो भी समय की बर्बादी है। हाँ। जियांग जियाओकाओ, तू क्यों परेशान कर रही है? मैंने भी 50 लाख देकर हिस्सा लिया है, मेरे पत्थर अभी खुले नहीं। तुम विजेता कैसे तय कर सकते हो? या उसे काटने दो। ये तो बैंगनी और हरा मिला हुआ। ये स्प्रिंग विथ कलर है और पूरा ग्लास टाइप। कीमत 3 करोड़ से ऊपर। ये कैसे संभव है? ये तो उसने उठाए थे, कालीन दबाने वाले पत्थर। तुम लोगों ने मिलकर मुझे फंसाया है।
नहीं जांग बॉस, मैंने नहीं किया। ये ग्लास टाइप स्प्रिंग विथ कलर मैंने अपनी जिंदगी में अभी तीसरी बार देखा है। युवा पीढ़ी डरावनी है। ओह, एक और है। उसके हाथ से स्प्रिंग विथ कलर निकला। कुल कीमत 3 करोड़। अब शाओ ये के 2 पत्थरों की कुल कीमत के बराबर हो गई है। ये वाला तो बचे खुचे से चुना था, ये तो बेकार ही होगा। रुको, मैंने कहा था उसे डर लग रहा होगा, दूसरा पत्थर खराब निकलेगा, खोलने की हिम्मत नहीं। क्या ये सीधे हार मानने जा रही है? शाओ ये दांव बढ़ाने की हिम्मत है? शाओ ये से डील करना तुम योग्य नहीं। बोलो। शाओ ये मान गया। वह तो जरूर बड़ी मांग करेगी। अगर मैं जीत गई, क्या मैं आपकी खदान में घूम सकती हूँ? वह जगह पुरानी गली से ज्यादा बेहतर है। बस खदान घूमने जाना। ये देहाती है, अनुभवहीन। ठीक है, अगर तुम जीत गई तुम्हें 20% शेयर भी दूंगा। शाओ ये गुयुन शाओ, तुम खरबों की नई खदान के 20% शेयर इस लड़की को दे रहे हो। मेरे साथ करो डील। तुम लायक नहीं। तुम शुक्रिया शाओ ये। मास्टर जल्दी काटो। ग्लास टाइप इंपीरियल ग्रीन, ये टुकड़ा कम से कम 4 करोड़ का है। क्या? बहुत बढ़िया। कालीन के नीचे का पत्थर बचा खुचा इतना कीमती निकला। 70 लाख का उच्च ग्रेड। हार मान लो। शाओ ये दिलदार है। दस करोड़ का इनाम, 70 लाख का जेड और दक्षिण पूर्व एशिया की खरबों की नई खदान की 20% शेयर। ये लड़की कितनी भाग्यशाली है। जांग बॉस, शाओ ये से हारे, क्या घुटने टेक कर भौंकना चाहिए। जियांग जियाओ, मैं तुमसे अकेले खेलूंगा। तुम्हें जुआ इतना पसंद है? बताओ क्या दांव लगाओगे? मैं तुम्हारी दोनों आंखें लूंगा। जांग देफा, क्या तुम मर्द हो? उसकी परवाह मत करो। जियांग जियाओ, डर गए? मैं क्यों लड़ूं? मूर्ख नहीं हूं। तुम्हारी आधी संपत्ति शायद 2 दिन में कमा लूं। तुम ठीक है, फिर मैं गांव वालों को दिखाता हूं उनका पढ़ा लिखा कैसा कृतघ्न बेरहम है। हाँ, श्री झांग उद्योग पार्क के शेयर धारक हैं। वह बोले तो पानी बिजली काट देंगे। वह धमका रहा है, नजरअंदाज करो। बताओ क्या दांव? कपड़े के नीचे 3 पिजन ब्लड रेड अंगूठियां, 2 असली 1 नकली। 5 मिनट में हर कोई एक चुने। नकली पर जहर लगा है, त्वचा छूते ही खून में घुस जाएगा, आंखें हमेशा के लिए जाएंगी। जीवन मृत्यु अनुबंध। हस्ताक्षर करोगे? मिस जियांग, दांव लगाने की जरूरत नहीं। चिंता मत करो, मेरे पास तरीका है। मैं साइन करती हूं। हा हा हा, सबने देख लिया, उसने खुद साइन किया। मिस जियांग, अंधी होने पर आपकी देखभाल मैं करूंगा। मूर्ख लड़की खुद मौत मोल ले रही है। बहन ने सही रास्ता चुना। सही रास्ता। 2 असली 1 नकली। नकली की कीमत जरूर कम होगी। ठीक है, शुरू करो। तीनों अंगूठियों की कीमत एक जैसी है? यह नहीं हो सकता। 2 असली 1 नकली। नकली की कीमत एक जैसी? जब तक वह झूठ बोल रहा है। मैं यही लूंगी। यह उसकी चाल है। पहले ही सुरक्षित वाला उठा लिया, तो बचे 2 में से एक चुनना होगा। नहीं हो सकता है दोनों में जहर हो, पर इतने लोगों के सामने झांग देफा की हिम्मत नहीं। मिस जियांग, तुम्हारी तो दिव्य दृष्टि है ना, जल्दी चुनो। क्या? बहन ने जान की बाजी लगा दी है। अब पछताओगी, बहुत देर हो चुकी है। हाँ, अभी तो बड़ी बातें कर रही थीं। हैं
रिंगों की कीमत एक जैसी है। हाँ, रिंग होल्डर भी। अरे, यहां तक कि रिंग होल्डर की कीमत भी वही। मिस जियांग, बस 30 सेकंड बचे हैं। कीमत एक जैसी है। इनमें से एक जहरीली नकली है। वह क्या है? रिंग होल्डर पर सफेद धागा। क्या यह कपड़ा है? बस 10 सेकंड। 8, 7, 4। दस्ताना है। रिंग होल्डर से फंसकर निकला है। वेटर ने दस्ताने पहने थे क्योंकि वह जानती थी इस रिंग में जहर है। मैं यह चुनती हूं। बधाई हो मिस जियांग और मिस्टर जांग, बराबरी। ये नहीं हो सकता, उसने धोखा दिया। फिर से। पकड़ो। माफी मांगो, नहीं तो इस जहरीली रिंग को निगल जाओगे। मैंने गलती की मिस जियांग, मैंने गलती की। मिस जियांग, मैंने गलती की। मुझसे मांगने से कुछ नहीं होगा। और जांग देफा, ये है तुम्हारे जियांगजिया गांव औद्योगिक पार्क में अवैध प्रदूषण के सबूत। क्या? शाओये, मिस जियांग, माफ करो। थाने ले जाओ। जी। शाओये, माफ करो। शाओये, माफ करो, कुत्ता बन जाऊंगा। भौम भौम। मैं 40 साल से इसी क्षेत्र में हूं, कभी नहीं देखा ऐसी नजर। ये लड़की बहुत दूर तक जाएगी। इतरा क्या रही है? शाओ ये का सहारा मिला है। काम ठीक से नहीं कर सके। तेरी बहन ने बस 2 बातें की और मिल गए 20% शेयर। और तू? मैं हम्फ। बधाई हो मिस जियांग, आज रात सारे मैचों की जीती राशि अभी भेजता हूं। बैंक खाते में आया 27 करोड़। 27 करोड़। सोचा ना था श्रीमान जांग की आधी संपत्ति अभी भी 1 करोड़ की है। शुक्रिया। शेयर अनुबंध पर हस्ताक्षर हो गए। कुछ दिन तैयारी करो, खान पर जाना है। विदेश खाना रहना मुफ्त। हाँ। कैट इमॉर्टल, मैंने न सिर्फ करोड़ का लक्ष्य पहले पूरा किया बल्कि जियांगजिया गांव का अहित भी दूर किया। कृपया प्रकट होइए। म्याऊ, पुण्य बंध गया, धन आ गया। अब मैं तेरी एक्स-रे विजन अपग्रेड करता हूं। नया फंक्शन क्या है? अब तू न सिर्फ चीजों की कीमत देख सकती है बल्कि अंदर छिपी चीजें भी देख सकती है। छिपी चीजें। अरे, दराज में मोजे दिख रहे। सच में कितना उपयोगी है। अब चीजें ढूंढने में सब उलट पलट नहीं करनी पड़ेगी। ये कुछ नहीं है, देखो तो। किसने छुपाए पुराने नोट? ये भी दिख रहा है। मस्त है ना? इस क्षमता से तुम्हारे लिए सस्ते में खरीदना और आसान हो जाएगा। जब 10 अरब जमा कर लोगी तब फिर से अपग्रेड करूंगा। कैट इमॉर्टल, कितनी तेज भागे। अभी 6 अरब 40 करोड़ कम है। 10 अरब तक पहुंचने में कितना मुश्किल है। हेलो मिस जियांग, कल मिलना सुविधाजनक होगा? खान के मामले पर बात करें। हाँ, सुविधाजनक है। ठीक है, कल मिलते हैं। शाओये, मुसीबत है, सांगकुन ने धांधली मचा दी है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, वहां खतरा है। मुझे ले चलो, शायद मैं मदद कर सकूं। सांगकुन, ओह, शाओये लौट आए।
शाओ ये। मैं तो सोच रहा था तुम डरकर औरतों की गोद में छुप गए, सामने आने की हिम्मत नहीं हुई। हा 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 हा। गॉडफादर ने जगह तय कर दी है। क्या तुम बगावत कर रहे हो? ऐसा मत कहो, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। आपने अभी नया खान जीता है दक्षिण पूर्व एशिया का। मैं चिंतित हूं कि आप संभाल ना पाएं, इसलिए मदद करने आया हूं। बकवास बंद करो। कैसे खेलेंगे? आसान है, पासा फेंको, बड़ा या छोटा बताओ, 3 में से 2 जीतो। अगर तुम जीत गए तो मैं फिर कभी इस गली में कदम नहीं रखूंगा, तुम्हें देखकर रास्ता बदल लूंगा। हार गए तो? हार गए तो तुम्हारा आधा इलाका मेरा हो जाएगा, और फिर मिलो तो मुझे कुनिए कहकर बुलाना होगा। शाओ ये, आपके कान ठीक नहीं हुए हैं, गिनती सुन नहीं पाएंगे। ये दांव मत लो। बस करो, मैं उनकी तरफ से खेलूंगी। गुयुन शाओ, तुम इतने बुरे हालात में कैसे आ गए? कोई मर्द नहीं बचा, एक छोटी लड़की को आगे कर रहे हो। बच्ची दूध छुड़ाया। ये तुम्हारे खेलने की जगह नहीं है। कोई बात नहीं, हार गई तो पापा के पास आ जाना, पापा तुमसे प्यार करता है। शाओ ये, क्या करें? पहले ज्याओकाओ को ले जाओ। जी। अरे तुम तो इस छोटी लड़की के हारने पर शर्मिंदा होने से डर रहे हो। बहादुर हो तो मुझे माफ करना, मैं एक औरत से लड़ रहा हूं। हर दांव 50 लाख, 3 में से 2। मैं एक दांव छोड़ देता हूं, पहले तुम बताओ। पंद्रह। शाओ ये, मिस जियांग बहुत जोखिम ले रही हैं। दिखावा कर रही है, किसे बेवकूफ बना रही है। मैं छोटा दाम लगाऊंगा। मैं जीत गया। शाओ ये, जियांग जियाओजी ने सही अनुमान लगाया। लगता है मैंने उसे कम आंका था। तुमने पासे कैसे फेंके? कुन ये सब आपने ही सिखाया है। प्यारी, अच्छा, तुम तो धनी हो। देखते हैं तुम कितनी बार सही अनुमान लगाती हो। उठो, फिर से फेंको। इस बार मैं बड़ा खरीदता हूं। 7 अंक, छोटा। खोलो, 3 3 6, 12 अंक, बड़ा। मैंने कहा था ना ये प्यारी, अभी तो बस अंदाजा लगा रही थी। नहीं हो सकता, मैंने साफ देखा था 2 2 3। ये 3 3 6 कैसे हो गया? तुमने धोखा दिया। बात सबूत से करो। हार गए तो बेबुनियाद आरोप मत लगाओ। मैंने अभी अपनी आंखों से देखा। तुमने क्या देखा? क्या तुम प्याले के अंदर के अंक देख सकते हो? शांत रहो, वे मानेंगे नहीं। कमजोर हो तो कमजोर, बहाने मत बनाओ। गुयू नशाओ, अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो अपना आदमी फेंकने भेजो। मैं तुम्हें हार मानने पर मजबूर कर दूंगी। आहेंग, तुम जाओ।
जी शाओ ये। आखिरी दांव है। वैसे भी तुम हारने वाले हो। पहले तुम अनुमान लगाओ। 16 अंक बड़ा। अरे रुको। फालतू बातें मत करो, जल्दी करो। मेज के नीचे धोखा है, इसलिए अंक बदल गए। लगता है आहंग अंदरूनी है। शाओये को बताना होगा, पर सावधानी से। कानाफूसी भी जाहिर है। याद आया, हमारे पड़ोसी वांग दादा ने कुत्ता पाल रखा था। बहुत वफादार था, लेकिन हमारी मेज कुतर दी। मिस जियांग, अब बात करने का वक्त है। कुत्ते की क्या बात कर रही हो? जल्दी चुनो। अरे वांग दादा को भी यही समस्या थी। सोचो, अच्छा मांस हड्डी खिलाया, फिर भी मेज कुतर दी। आखिर में पता चला मेज के पैर पर तेल लगा हुआ था। बकवास बंद। चुनने को कह रहा हूं। बड़ा या छोटा? मैं बड़ा लेता हूं। मेरी राय में यह बार जरूर खुलेगा। अरे रुको रुको, छोटा लेता हूं। मैं बड़ा लेता हूं। एक एक छह, छोटा। मैं जीत गया। तुम न सिर्फ हारे, बल्कि धोखा भी दिया। किसने किसने धोखा दिया? ले जाओ नीचे, तलाशी लो। जी। शाओये, आगे बढ़ो। गुयू नशाओ, तुम्हारी हिम्मत। मेरे इलाके में धोखा देकर बताओ हिम्मत है या नहीं, या फिर मैं कुछ नहीं करता। गॉडफादर को बुला लेता हूं इंसाफ कराने। शाओ शाओ ये मैं गलत हूं। दादी, मुझे माफ कर दो। ओह, अब दादी बुलाने लगे। दादी, इस मेज पर 15 करोड़ के चिप्स हैं, सब ले लो। डबल कर दो, 30 करोड़, या फिर 3 उंगलियां कटवाओ, तुम्हारी मर्जी। मैं देता हूं। जियांग जियाओ, तुम रख लो। मैं कुमारी जियांग, तुम्हारी बदौलत यह इलाका बच गया। लो, रख लो। इसे तुम्हारा हिस्सा समझो। अरे ठीक है ठीक है। बैंक खाते में पैसे आए 3 करोड़। अभी 4 करोड़ कमाए, अब 3 करोड़ और पुराने के साथ 10 अरब से ऊपर हो गए। क्या देख रही हो? चाय पीने का इंतजार है क्या? सावधान। वह सच में काफी सुंदर है। यह ऊंची नाक, चाकू जैसी ठुड्डी, बिल्कुल मूर्ति जैसी। अच्छा, 8 लाख की एब्स ऐसी दिखती हैं। चेहरा क्यों लाल है? ओह नहीं, धूप लग गई। 8 लाख, 8 पैक एब्स, हर एक 10,000 का। कितना कीमती है। देवी बिल्ली, मेरी बचत 10 अरब से ऊपर हो गई। बिल्ली कहाँ है? भाग गई।
म्याऊ 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 म्याऊ। डर गई। तुम यहां हो? छह अरब। म्याऊ। स्वादिष्ट। देवी बिल्ली, मेरी बचत 10 अरब पार कर गई। नया फंक्शन क्या है? जल्दी नहीं, खा लूं फिर बताऊंगा। तो धीरे धीरे खाओ, मैं पहले खोदती हूं। ये 6 अरब। हिलना मत। खोलो। 6 अरब। आह, यह क्या है? ये कान से त्रिपद सैकड़ों साल जमीन में दबा था। बुरी जगह पर पड़ा है। समय से बुरी ऊर्जा जमा हो गई। सीधे छूना मत। तो क्या करें? डरो मत। मैंने तुम्हारी एक्स-रे विजन अभी अपग्रेड कर दी। अब से बुरी ऊर्जा खुद बच जाओगी। अब मैं तुम्हें चौथी शक्ति दूंगा। ओह, यह है लकी हाथ। बुराई को भलाई में बदल देगा। अब बुरी ऊर्जा छूकर देखो। कामयाब। बुरी ऊर्जा सचमुच गायब हो गई। आगे अच्छे कर्म करो, पुण्य इकट्ठा करो, नहीं तो लकी हाथ काम नहीं करेगा। ओह, याद रखा याद रखा। म्याऊ, अच्छा काम करो। अरे, इस बार क्यों? लौटने का समय नहीं बताया। ये पिछला आंगन खजाना छुपाए हैं। लकी हाथ तुम पर है। वाह, बुरी ऊर्जा गायब हो गई। अब सुरक्षित खोद सकते हैं। छह अरब, 3 अरब, 30 करोड़, 12 अरब। क्या मैं सपना देख रही हूं? 30 लाख का घर खरीदा। पिछले आंगन में खोदकर 12 अरब का पुरावशेष मिला। यह नक्काशी बहुत खास है, पहले कभी नहीं देखी। इस पर लिखे अक्षर कैलीग्राफी नहीं लगते, ऑरेकल बोन स्क्रिप्ट भी नहीं। ये खजाने, हर एक की कीमत 10 अरब से ज्यादा है। ये साधारण पुरावशेष नहीं है। जाओ बॉस, मैं जियाओ हूं। मैंने अपने आंगन में कुछ खजाने खोदे हैं। आप और शेंगलाओ को दिखाना चाहती हूं। जियांग जियाओकाओ, क्या खजाना है? इतनी जल्दी क्यों? ये 3 चीजें हैं। विशेषज्ञों को बुलाकर इनकी जांच करवाई। ओह, ये तो ताओती पैटर्न का एक रूपांतर है। आह, अरे नहीं, शांग धो काल की वस्तुओं से भी ज्यादा प्राचीन और सादा लगता है। ये जेड का पत्थर हेतियान ग्रीन जेड है, लेकिन इसकी नक्काशी की कला और रेखाओं व नक्काशी के निशान ऐसे पहले कभी नहीं देखे। इस पर बने चिन्हों को देखो। ये ऑरेकल बोन स्क्रिप्ट नहीं है, ब्रॉन्ज स्क्रिप्ट भी नहीं। यह ऑरेकल बोन स्क्रिप्ट से भी पुरानी लिपि प्रणाली है, लुप्त हो चुकी प्राचीन लिपि। क्या किंवदंती सच है? क्या शिया शांग जो राजवंशों से भी पहले कोई राजवंश था? युराजवंश देखो, यह है यू शब्द का आदिम रूप। मैंने दुनहुआंग के अवशेषों में इसी तरह के उल्लेख देखे थे। यू राजवंश। प्राचीन ग्रंथों में तांग्यू का समृद्ध युग वर्णित है, जो शिया राजवंश से 1000 साल पहले का है, पर इसका कोई पुरातात्विक सबूत तो नहीं है। जियाओकाओ,
अगर यह साबित हो जाए कि राजवंश का अस्तित्व था तो यह इतिहास बदल देने वाली खोज होगी। इतना अनमोल तो जल्दी जल्दी करो, थर्मोस्टेट बॉक्स में रखो। संभाल कर रखो, संस्थान ले चलो पुष्टि करने के लिए। सभी अक्षर डेटा का मिलान कर लिया गया है। जात सभी प्राचीन लिपियों से यह मेल नहीं खाता। यह तो एक बिल्कुल नई लिपि प्रणाली है। अरे वाह, कार्बन 14 डेटिंग रिजल्ट आ गया। ये तीनों अवशेष लगभग 4200 से 4500 साल पुराने हैं। हाँ, शिया राजवंश साइट से 800 साल पुराने। हाँ, तो ये सच में यू राजवंश के हैं? हाँ, 40 साल हो गए मुझे पुरातत्व में। 40 साल सोचा न था जीते जी ये दिन देखूंगा। वाह, चीन का प्रामाणिक इतिहास 1000 साल पीछे चला जाएगा। इतिहास की किताबें फिर से लिखनी होंगी। अरे वाह जियाओ काओ बेटी, तुम बहुत कमाल हो। तुमने चीन की सभ्यता की जड़ खोद निकाली है। छोड़ो, बस किस्मत अच्छी थी। जियाओ काओ बेटी, तुम इन अवशेषों का क्या करने वाली हो? अभी सोचा नहीं। शेंगलाओ, क्या सुझाव है? अगर नीलामी करो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से 3 साल पहले एक संदिग्ध याओ शून्य काल की जेड अंगूठी 80 अरब में बिकी थी। 80 अरब? सिर्फ एक चीज? हाँ, तुम्हारे ये खजाने पूरे हैं। यू राजवंश के पहली बार मिले अवशेष चीन की सभ्यता के मूल सबूत हैं। इसमें लिपि, सोने के पन्ने और अनुष्ठानिक बर्तन है। अनुमान लगाएं तो एक की कीमत 90 अरब से कम नहीं। 3 की कीमत होगी 270 अरब। अरे जियांग जी, मैं ये सब अपने गुरु से बेचवा दूंगी। हाँ, सोच लिया, ये पूरा अवशेष नहीं बेचूंगी। क्या? अरे नहीं बेचेंगी। जियांग, ये तो पूरे 27.5 अरब। जियांग, अगर कीमत से ना खुश हैं मैं ले चलूंगा टॉप नीलामी घर। पैसे की बात नहीं, ये पूरा अवशेष हजारों साल दबे रहे, अब निकले हैं। मेरे नहीं, चीन के हैं। हर जड़ें तलाशने वाले चीनी की। हाँ, यह विला संग्रहालय बनाऊंगी। नाम होगा जियाओ काओ हॉल। आगे मुफ्त खुलेगा। अरे बेटी, 27 अरब छोड़ दिए तुमने। जानती हूं, पर सबको दिखाना चाहती हूं हमारी सभ्यता कितनी प्राचीन है। जियांग, मैं जाओ सलाम करता हूं। जियांग, मैं पुरातत्व जगत की ओर से कहता हूं शुक्रिया। टीजी, धन्यवाद, आप सबने मेरी मदद की। अरे जियाओ थाओ, हमसे ऐसे क्यों शर्मा रही हो? तुमने गांव के लिए रास्ता बनवाया, हर घर को पैसे दिए, अब बना रही हो जियाओ थाओ हॉल। हम सबका मान बढ़ाया। लोग कहते हैं तुम हमारे जियांगजिया गांव की स्वर्ण मयूर हो। शुक्रिया टीजी। फोन उठाओ, मैं चलती हूँ, तुम अपना काम करो। ठीक। हेलो जियाओ थाओ, हमारी दक्षिण पूर्व एशिया की नई खान में कुछ दिक्कत आ गई है। क्या तुम आ सकती हो? बस तुम आ जाओ, चाहे मैं समस्या सुलझा पाऊं या नहीं। इस खान के शेयरों में से मैं तुम्हें 30% दूंगा। 30%? नहीं नहीं, बहुत ज्यादा है। चलो ऐसा करते हैं, अगर मैं खान की दिक्कत ठीक कर दूं तो हम मिलकर एक संयुक्त चैरिटी फंड बनाएंगे। लाभांश से शिक्षा को और ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा को सहायता देने का जाएगा। ठीक है। 27 अरब। उसने कहा नहीं बेचना तो नहीं बेचना। मुझे थोड़ा पैसा भी नहीं देती मेरी सेवा करने के लिए। और तू बस कंपनी का पैसा उड़ाता है और कुछ कर सकता है? पापा, आप मुझे क्यों डांट रहे हो? वह करोड़ जियाओ काओ ने जीत लिया, सब ले गई। अब जांग जेल गए, दूसरे निवेशकों की कैश फ्लो टूट गई, कंपनी बंद होने वाली है। जियाओ काओ तो अरे बन गई हॉल डायरेक्टर। हम्फ। एक छोटा सा हॉल है,
अगले हफ्ते उद्घाटन है, हम जश्न मनाने जाएंगे। बढ़िया। कल खदान का मामला सुलझ गया, चैरिटी फंड भी बना, यह भी कैट इमॉर्टल के अनुकूल, पुण्य कमाया, अच्छे कर्म जुड़े। हेलो डायरेक्टर जियांग, सुना है तुम्हारा हॉल खुल रहा है। मैं और पापा जरूर आएंगे। तुम क्यों आ रहे हो? मम्मी ने भेजा बधाई देने। कल मिलते हैं दीदी। छी, नियत खराब होना, भला नहीं चाहते। कल देखूंगी क्या शरारत करते हो। हम भी देखने आए हैं ज्याओकाओ हॉल। ओह, अरे वाह, ज्याओकाओ, बधाई हो। बॉस छाओ, श्री शेंग, आप आ गए। ज्याओकाओ, सजावट अच्छी है। ये सब गांव वालों का काम है। अरे बहुत अच्छा, हम भी घूमकर देखेंगे। हाँ, चेन लाओ, आप भी आ गए। असल में अब पूरा एंटीक जगत चर्चा कर रहा है ज्याओकाओ के नाम की। मुझे आना ही था। ज्याओकाओ, ज्याओकाओ, ये मेरे गॉडफादर हैं, दक्षिण पूर्व एशिया वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष गु जिंगतियान। ओह, नमस्ते अध्यक्ष। मिस चियांग, आपने खान की बुरी ऊर्जा दूर की, इसके लिए धन्यवाद। खान का काम सुचारू है। दक्षिण पूर्व एशिया का जेड बाजार नया मोड़ लेगा। ज्याओकाओ, तुम खान की बुरी ऊर्जा भी देख सकती हो। नहीं नहीं, संयोग से। अद्भुत। हा 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 हा। दीदी, उद्घाटन की बधाई। दीदी, आज मैं और पापा तुम्हारा समर्थन करने आए हैं। शुक्रिया, मैंने तो नहीं बुलाया। उद्घाटन जैसा शुभ अवसर पिता कैसे न आए। अध्यक्ष गु, मैं लिन समूह से हूं। लिन जियाने, पिछले दान समारोह में हम मिले थे। अध्यक्ष गु, ये हमारी छोटी सी भेंट है, खास तौर पर चुना उपहार। अरे नहीं ले सकते। जियांग ज्याओकाओ, क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? ये तो मैंने अध्यक्ष गु को भेंट किया था। ज्याओकाओ, इस जेड सिकाड़ा में समस्या है। गु अध्यक्ष के शरीर में बुरी ऊर्जा है, ऐसे छूना तो दूर। जानबूझकर बाधा डाल रहे हो। जियांग ज्याओकाओ, तुम खुद शाओये से जुड़ गई हो, गु अध्यक्ष से भी। दूसरों की परवाह नहीं रही। मैं और पिताजी तुम्हें बधाई देने आए। मैं इसके सामने शर्मा किया। मैं भी अध्यक्ष की भलाई के लिए कह रही थी। इस जेड सिकाड़ा में समस्या है। नहीं हो सकता, ये जेड सिकाड़ा। मैंने मंदिर से महंगे दाम पर लिया, पत्र भी करवाया। कोई समस्या नहीं, यहाँ उपद्रव मत करो। गु अध्यक्ष, उसकी बात सुने। सुना है आपको जेड सिकाड़ा का करना पसंद है। यह लिन समूह की ओर से आपके लिए उपहार है, कृपया स्वीकार करें। जरूरी नहीं। अरे रख लीजिए। अरे नहीं। जियांग ज्याओकाओ, इतना हंगामा क्यों? गु अध्यक्ष तो ठीक है। गॉडफादर, आपको क्या हुआ? गॉडफादर, गॉडफादर, क्या जेड सिकाड़ा सच में खराब है? इसका हमसे कोई लेना देना नहीं। गॉडफादर, मैं एम्बुलेंस बुलाती हूं। रुको, शाओये, मुझे कोशिश करने दो। ज्याओकाओ क्या कर रही है? अरे खुश सच में। गॉडफादर, आप ठीक तो हैं? अभी ज्याओकाओ ने आपको बचाया। अभी जेड सिकाड़ा मेरे हाथ में था, एक अजीब शक्ति मेरे गले में आई। और फिर ठीक है तो अच्छा है। शुक्रिया मिस चियांग। बताओ, जेड सिकाड़ा आखिर कहां से आया? ये हमने ब्लैक मार्केट से खरीदा था, पर हमने बहुत पैसे लिए, 20 लाख। हाँ हाँ, सस्ता नहीं था। जेड सिकाड़ा ज्यादातर भवन सामान होते हैं। हम समय पर कब्र में रहने से उनको ऊर्जा हो जाती है। गु अध्यक्ष नियमित रूप से जेड सिकाड़ा इकट्ठा करते हैं। यह हमने इसे ब्लैक मार्केट से खरीदा था, बेशक भारी कीमत चुकाई। 20 लाख रुपए में खरीदा। हाँ हाँ, सस्ता नहीं था। जेड सिकाड़े ज्यादातर कब्रों में मिलते हैं। लंबे समय तक कब्र में रहने से उनमें बुरी ऊर्जा भर जाती है। क्योंकि अध्यक्ष गु इन्हें इकट्ठा करते हैं, शायद इसीलिए उनके शरीर में बुरी ऊर्जा है। नहीं हो सकता। तुम ही कहती रही कि यह जेड सिकाड़ा समस्या है।
और फिर अध्यक्ष बीमार पड़ गए। शाओये, इस लड़की ने जादू टोना किया है। हाँ, ये जियांग जियाओकाओ है। वह बस अध्यक्ष को भूल रही थी। उसने जरूर कुछ किया है। गॉडफादर, मैं गवाह हूं। जियाओकाओ ने ही आपको बचाया। इतनी उम्र जी ली, मैं समझता हूं कौन इंसान है कौन भूत। ये क्या हुआ? जियाओकाओ, तुम ठीक तो हो? नहीं, तुम्हारे पति और पालित बेटी ने दिल दुखाया। यह बाल हरे क्यों हैं? हरे बाल, ग्रीन हैट। हाँ, ग्रीन हैट। प्यारी, तुमने धोखा दिया। तुमने धोखा दिया? तुम क्या बकवास कर रही हो? जियांग जियाओकाओ, पापा पर आरोप लगाने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। आरोप या सच, वह खुद जानता है। जियाओकाओ, तुम पापा पर झूठा आरोप नहीं लगा सकती। अरे, अभी तक नहीं समझे? इतना वक्त बीत गया, तुम्हें कुछ नजर नहीं आया? तुम्हारा माथा हरा हो गया है पूरी तरह से। मुझे कैसे अचानक लगा? तुम दोनों पिता बेटी कितने मिलते जुलते हो? पक्का है लिन रो का खून का रिश्ता नहीं है? तुझे मार डालूंगा मूर्ख। मेरे सामने उसे छूने की हिम्मत? लिंजिया ने, जियाओकाओ ने सच कहा। रो तुम्हारी असली बेटी है। वैनली, सुनो मेरी बात। जियाओकाओ ने सच कहा। दादी, मां, लिन जियाने की गंदी हरकतों के सबूत यहां हैं। मां, ये है उस साल बाहर वाली औरत जो प्रसव में मर गई। तुमने खुद उसका बच्चा उठा लाया, फिर जानबूझकर कहा हॉस्पिटल ने गलती की। ये चिट्ठी तुमने उस औरत को लिखी प्रतिज्ञा पत्र है। घर का मामला सुलझाते ही तुम्हें ले आऊंगा। अगर वह औरत पहले न मरती, मेरी बेटी को तुम दोनों मिलकर मार डालते। लिन जियाने, लिन रो, तुमने 27 साल तक धोखा दिया। मां, ऐसा नहीं है। मां मत कहो। बढ़िया थप्पड़। वैनली, सब मेरी गलती है। मैं उस वक्त बेवकूफ बन गया। चले जाओ। हम मां, चले जाओ। पापा, बस यहां कोई नाटक मत करो। ये फैमिली ड्रामा। बड़े जोश से अभिनय कर रहे हो, पर जगह देखो। ये जियाओकाओ हॉल है, मेरी जगह तुम्हारे लिन परिवार का आंगन नहीं। सुरक्षा गार्ड, इन दोनों परेशानी फैलाने वालों को बाहर निकालो। जियांग जियाओकाओ, मैं तेरा बाप हूं। हाँ, यही बाप है। इसे दूर ले जाओ। सही मिला। यह उद्घाटन का मनोरंजन खत्म। चलो घूमते रहें। मिठाई और चाय तुम्हारे लिए तैयार है। मां, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे सबूत नहीं मिला। अजीब बात है, जियाओकाओ के लौटते ही तुरंत सुराग मिल गया। जियाओकाओ, सब मां की गलती है। इन सालों में तुमने बहुत कष्ट सहे, बहुत दुख झेला। अब फिर तुम्हें ऐसा मजाक देखना पड़ा। जियाओकाओ, तुम्हारी मां का भी आसान नहीं था। तुम उसे माफ कर दो। बस रोना बंद करो। उद्घाटन का इतना शुभ दिन है, लगेगा मैंने अपनी मां को सताया। तुमने मुझे क्या कहा? मां, क्या मानने से इनकार कर रही हो? अरे बेटी, हाँ बेटी, हाँ। अरे मां, थोड़ा हल्का। मेरा ये छोटा सा शरीर तेरी इस गले लगाने को सह नहीं सकता। ठीक है मां। दादी, अब आप मेरे साथ रहेंगे। उस बेईमान के पास वापस मत जाना। मैं आपके लिए 5 सितारा, एक स्टॉप वृद्ध देखभाल सेवा इंतजाम करूंगी। अच्छा, मां तुम्हारी ही सुनती है। अब मैं 2 बातें घोषित करती हूं। मैं जियाओकाओ हॉल को 10 करोड़ दान दूंगी संस्कृति संरक्षण फंड के लिए, और मैं मिस जियांग को दक्षिण पूर्व एशिया माइनिंग ग्रुप की मुख्य सलाहकार नियुक्त करूंगी। क्या? मैं? चेयरमैन गु, आपको मेरा एहसान चुकाने की जरूरत नहीं। नहीं मिस जियांग, मैंने अभी आपकी कलाकृतियों की दुकान में आपकी कलाकृतियां देखी। मुझे यकीन है आपकी ये आंखें हमारी पूरी टीम से भी ज्यादा कीमती हैं। कैट इमोर्टल की सुनना सही था। अच्छे काम करो
पुण्य कमाओ। मैं अमीर, खानों वाली और संग्रहालय वाली बड़ी औरत बन गई। जिंदगी सफल हो गई। माँ देखो कितनी खूबसूरत है। हाँ, कैसा है ये नया घर जो मैंने 10 करोड़ में खरीदा रिटायरमेंट केस के लिए? ठीक है ना? अरे वाह, सचमुच से आओ खाओ। माँ ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने अच्छे घर में रह पाएगी। बिल्कुल। तुम्हारी बेटी के पास अब खाने हैं, पैसा है, बड़ी मालकिन है। बहुत अच्छा, जियाओकाओ सबसे बढ़िया है। दादी, माँ आप आराम करो, मैं उधर फूलों को पानी दे आती हूँ। अच्छा जाओ। माँ इधर। कैट इमॉर्टल, तुम अभी भी बबल टी पी रही हो? देश के अनुसार चलो। जियांग जियाओकाओ, मैं तुमसे विदा लेने आई हूं। विदा? तुम्हारे पुण्य कर्म पर्याप्त हो गए हैं। एक्सरे विजन और लकी हाथ तुम्हें स्थायी रूप से मिलेंगे। अब मुझे दूसरे गरीब भक्तों को बचाना है। रुको रुको, रोना धोना मुझे पसंद नहीं। हाई फाइव करो, अलविदा कहो। तुमसे मिलकर अच्छा लगा जियांग जियाओकाओ। आखिरी तोहफा तुम्हें देती हूं। हाँ, शुक्रिया कैट इमॉर्टल। फिर आना। ठीक है। अरे जियाओकाओ, तुम्हारे युवराज वंश के अवशेष इस महीन फिर कई अनुसंधान दल आकर्षित किए। अब जियाओकाओ हॉल एंटीक जगत का तीर्थ बन गया है। हमारी जियाओकाओ अब सोशल मीडिया स्टार है। छोड़ो, अब बाजार जाते समय मास्क लगाना पड़ता है, नहीं तो आंटियां पूछती रहती हैं कौन सा पत्थर इंपीरियल ग्रीन देगा। जियाओकाओ, चलते हैं हम जियाओकाओ परिवार के साथ समय बिताने दो। फिर मिलेंगे। तुम्हारी बबल टी। जरा रुको कैट इमॉर्टल, 1 साल हो गया। बाहर कैसे हो? नया फ्लेवर, पतझड़ की पहली चाय, ये आपके लिए। चलिए, क्यूरेटर जियांग, आंटी और दादी ने फोन करके खाने के लिए बुलाया है। ठीक, आ रहा हूं। अलविदा। बस 100 रुपए वाली गांव की लड़की से अमीर, खानों की मालिक, संग्रहालय वाली बड़ी हस्ती बन गई। काश और लोग मेरी तरह मुश्किल में सहारा पाएं और अच्छे दिनों में साथी मिलें। सबसे बड़ी बात, दिल में हमेशा उजाला रहे। चलो घर चलते हैं। ठीक।